पाकिस्तान ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी बेशुमार अदाकाराएं हैं जिनकी जिंदगी गुज़श्ता अरसे से कई अंधुनाक मराहिल से गुजर रही है, जिनमें उन्होंने जिंदगी के हर वो मुश्किल और परेशानी देख ली जिसका कोई अंदाजा भी नहीं कर सकता। इसी बीच मंजर से अचानक ही गायब हो जाने वाली अदाकारा अज़रा आफ्ताब का भी नाम गर्दिश करता है। उनका हाल ही में एक इंटरव्यू वायरल हुआ जिसमें वो ज़ारो कतार रोती दिखाई दी। आइए आपको बताते हैं कि इसके पीछे ऐसी क्या वजह बनी और ये कि अज़रा आफ्ताब आजकल कहां और किस हाल में हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। माजी की लाजवाल अदाकारा अज़रा आफ्ताब, जिनकी अदाकारी अपनी मिसाल आप थी, जिन्हें घर से अदाकारी की इजाजत न मिलने पर शौहर ने इंडस्ट्री ज्वाइन करने की इजाजत तो दी, अज़रा आफ्ताब ने फिर मुड़ कर न देखा और इंडस्ट्री में अपनी अदाकारी के ऐसे ऐसे झंडे गाड़े के सब हैरान रह गए। अज़रा आफ्ताब चूंकि एक ऐसे घराने से ताल्लुक रखती थी जहाँ उनके भाई खुद पाकिस्तान टेलीविजन पर एक बड़े ओहदे पर फाइज थे और चाहते तो अज़रा दिनों में कई ड्रामों में काम कर लिया करती, लेकिन अज़रा आफ्ताब ने ऐसा नहीं होने दिया और खुद की मेहनत पर आगे आने को तरजीह दी जो उनके जज्बा खुदी को सामने लाता है। अज़रा आफ्ताब की जिंदगी में वो लम्हे आ चुके हैं जिनमें हर तरफ उन्हें अंधेरा नजर आ रहा था, जब वो अपनी अकेली जिंदगी के बोझ तले दबकर तकदीर से लड़ रही हैं। शौहर की वफात के बाद उनकी दुनिया बदल गई और हर पल की थकन उनकी आंखों में झलक रही है। वो सिर्फ एक खातून नहीं बल्कि ऐसी माँ है जो अपनी बेटी के लिए दुनिया के तमाम दुखों को सहने के लिए तैयार है। बेटी के कीनिया में मुंतकिल होने की वजह से अज़रा आफ्ताब अकेली पाकिस्तान में जिंदगी गुजार रही हैं और तन्हाई में न सिर्फ अपनी यादों और दुखों की गहराइयों में डूबी हैं बल्कि माशरती मुश्किलात और माली तंगदस्ती भी उन्हें जकड़ चुकी। माजी में लाखों दिलों की धड़कन बनने वाली अज़रा आफ्ताब की दास्तान उनकी जुबानी सुनने के बाद हर आंख नम और अशबार है। उनकी मौजूदा हालत को देखा जाए तो उनके सफेद बाल उनके बुढ़ापे का इंदिया देते हैं, जबकि उनके चेहरे पर झुर्रियां नुमाया हैं। अज़रा आफ्ताब बूढ़ी हो चुकी, उन्हें एक ऐसी बीमारी लाहक है जिसमें उनके हाथ पांव शिद्दत से कांपते हैं और यही बीमारी का शिकार होकर उनके शौहर भी जहां फानी से कूच कर गए थे। अज़रा आफ्ताब शौहर की बीमारी के बाद जिस कर्ब से गुजर रही हैं, ये वही जानती हैं। उनके सर की सफेदी और आंखों के नीचे हल्के इस बात का सबूत है कि खुदा जिसे हुस्न अता करता है वो आखिरकार ढलना ही होता है। उनकी ये हालत देखकर उनके मद्दाह परेशान, जबकि उनके साथ काम करने वाले निढाल हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जब अज़रा आफ्ताब अपनी जिंदगी की तल्ख हकीकतों का जिक्र कर रही थी तो उनकी आवाज लरज रही थी और उनकी आंखों में बेशुमार गम छुपे थे। वो एक वक्त था जब उनके पास खानदान की मोहब्बत और हिमायत थी, लेकिन अब वो उस मोहब्बत के खिलाफ में भटक रही हैं। उनकी आंखों की नमी और आवाज में छुपी बेबसी ने सुनने वालों के दिलों को झंझोड़ कर रख दिया, मगर फिर भी अज़रा आफ्ताब की हिम्मत और सब्र की दास्तान कम नहीं। हालात चाहे जैसे भी हो, इंसान को अपनी इज्जत नफ्स और खुदी को कभी नहीं खोना चाहिए। वो चाहे कितनी ही मुश्किल जिंदगी गुजार रही हो, मगर उनकी आंखों में अभी तक वो चमक बाकी है जो बताती है कि वो हर हाल में लड़ने को तैयार हैं। अज़रा आफ्ताब ने हालिया इंटरव्यू में अपनी जिंदगी की एक दर्दनाक हकीकत को नाजरीन के सामने रखा जब उन्होंने अपनी मौजूदा हालत और शौहर आफ्ताब की वफात के बाद की मुश्किलात का जिक्र किया। उनका कहना था ये पहली ईद है जब वो अपने शौहर के बगैर गुजार रही हैं और उनके लिए ये वक्त इंतहाई कठिन है। अज़रा आफ्ताब के मुताबिक उनके शौहर आफ्ताब का उनकी कामयाबियों में बड़ा हाथ था। वो हमेशा उनकी हौसला अफजाई करते जिसकी बदौलत वो आज इस मकाम तक पहुंची हैं। अज़रा आफ्ताब ने अपने करियर के आगाज के बारे में तफसील से बताया कि वो टीवी की दुनिया में आने से पहले रेडियो पाकिस्तान में काम करती थी। उनके बड़े भाई आजम खुर्शीद जो पीटीवी लाहौर में जनरल मैनेजर थे, उन्होंने हमेशा उन्हें टीवी पर काम करने की इजाजत नहीं दी। उनके भाई का मानना था कि अज़रा को टीवी की दुनिया में कदम नहीं रखना चाहिए। हालांकि फैमिली और दोस्तों की जानिब से उन्हें बार बार मशवरे मिलते रहे कि वो टीवी पर काम करें, मगर अज़रा आफ्ताब ने कभी हिम्मत न हारी और इसकी बजाय रेडियो पाकिस्तान मुल्तान स्टेशन पर अपनी पेशा जिंदगी का आगाज किया। रेडियो पर काम करते हुए उन्होंने खुद को एक नया अंदाज दिया और आहिस्ता आहिस्ता अपने करियर में तरक्की की। फिर एक दिन सईद मिर्जा जो कि मोतबर हिदायतकार थे, उन्होंने अज़रा आफ्ताब को सराइकी ड्रामा मासी सत्तू की ऑफर दी। अज़रा आफ्ताब ने कहा कि जब उन्हें ये ऑफर मिली तो वो पहले थोड़ी हिचकिचाई क्योंकि ड्रामे की कहानी और उसका नया तजुर्बा उनके लिए चैलेंज था, लेकिन जब उन्होंने ड्रामे की कहानी सुनी तो उनके दिल में ये ख्वाहिश जागी कि वो इस किरदार को जरूर निभाएं। उनका कहना था कि मासी सत्तू की कहानी ने उन्हें अपनी सकाफत और जुबान से जुड़ने का मौका दिया और चूंकि उन्हें सराइकी आती थी इसलिए ड्रामे में काम करना ज्यादा मुश्किल न था। ये ड्रामा बहुत कामयाब रहा और 5 साल तक नशर होता रहा, जिसने अज़रा आफ्ताब को एक अहम मकाम दिलाया। शादी के बाद उनके लिए टीवी इंडस्ट्री को खैर बात कहना करीब था क्योंकि उनके भाई टीवी पर काम करने के मुखालिफ थे। तहम आफ्ताब ने अज़रा आफ्ताब की हौसला अफजाई की और उन्हें टीवी पर काम करने की इजाजत दी। अज़रा आफ्ताब ने बताया कि आफ्ताब का कहना था, अज़रा तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हें काम करना चाहिए, और उनकी हिमायत ने अज़रा आफ्ताब को टीवी की दुनिया में कदम रखने का हौसला दिया। आफ्ताब ने हमेशा अज़रा आफ्ताब पर मुकम्मल एतमाद किया और उनकी कामयाबी के पीछे आफ्ताब की मेहनत और मोहब्बत का बड़ा हाथ था। अज़रा आफ्ताब ने कहा कि अगर आफ्ताब उनकी हिमायत न करते तो आज वो इस मकाम पर न पहुंच पाती जहां वो हैं। अज़रा आफ्ताब के मुताबिक आफ्ताब उनकी जिंदगी का सब कुछ थे। उनके बगैर जिंदगी का तस्वुर करना उनके लिए नामुमकिन हो चुका था। उनके जाने के बाद अज़रा और उनकी बेटी गहरे सदमे में हैं। आफ्ताब की वफात ने न सिर्फ अज़रा आफ्ताब बल्कि तमाम खानदान को गहरे दुख में डुबो दिया।
किया। अजरा ने बताया कि आफ्ताब की मौत के बाद उनकी बेटी बेहद गमगीन है, क्योंकि वो अपने वालिद के साथ बहुत करीब थी। उनकी बेटी कीनिया में काम करती है और आफ्ताब की वफात ने उसे ज़हनी तौर पर मुतासिर किया। अजरा ने बताया कि मेरी बेटी अपने वालिद के साथ बहुत जुड़ी थी, इसीलिए उसकी हालत खराब है। अजरा ने आफ्ताब के बारे में एक और यादगार बात शेयर की कि आफ्ताब उन्हें हमेशा प्यार से अज्जू कहते, जो कि उनकी मोहब्बत और कुर्बत का खूबसूरत इजहार था। आफ्ताब एक इंतहाई ज़ीरक और मुस्बत शख्सियत के मालिक थे। उनकी जिंदगी में उनका किरदार एक मजबूत सतून की तरह था। उनके जाने के बाद अजरा का कहना था कि आफ्ताब मेरे लिए सब कुछ हैं, मेरे लिए दोस्त, साथी और रहनुमा थे। एक जगह अजरा ने मजीद कहा कि मेरे शौहर पाकिस्तान टेलीविजन में बतौर डिजाइनर काम करते थे। जिस दौरान हम क्वेटा रह रहे थे, हमें बहुत धमकियां मिलती थी। बिलखुसूस कुछ अनासिर मेरे शौहर आफ्ताब को कत्ल करने तक आ गए, लेकिन अल्लाह ने करम बनाए रखा, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि मेरे शौहर मुझे अदाकारी क्यों करने देते हैं, मगर मैंने हमेशा अदाकारी करते हुए शौहर के एतमाद और किरदार की पुख्तगी का ख्याल रखा। इसीलिए फिर तवील अरसे के बाद क्वेटा की आवाम ने मुझे क्वेटा की मां का खिताब दिया। अब मुझे गुज़श्ता बरस लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मिला, जो अगरचे बीमारी की वजह से क्वेटा लेने ना जा सकी, मगर मुझे अवार्ड घर भिजवा दिया गया। मुझे ये अवार्ड पाकर खुशी हुई। एक सवाल के जवाब में अजरा ने कहा कि मेरी तमाम लड़कियों से ये गुजारिश है कि जिस शोबे में काम करें, नेकनियती, मेहनत और ईमानदारी को अपना इशार बनाएं और जरूर कामयाब होंगी। उन्होंने कहा कि खुदा ने मुझे बहुत इज्जत और एहतराम से नवाजा और हर दम उसकी शुक्रगुजार हूँ। अजरा ने यह भी बताया कि आफ्ताब की जिंदगी में उनके लिए एक और लम्हा था जब आफ्ताब ने 1971 में हेल्थ डिपार्टमेंट एक जॉब की, जिसकी तनख्वाह 10,000 रुपए थी। ये रकम बहुत कम थी, लेकिन उनकी वालिदा इस तनख्वाह पर खुश थी और आफ्ताब की मेहनत की कदर करती थी। शादी से पहले अजरा का नाम अजरा खुर्शीद था। उन्होंने हमेशा अपनी जिंदगी के सफर की कहानियां बड़े खुलूस से शेयर की। अजरा आफ्ताब 23 नवंबर 1958 को डेरा गाजी खान में पैदा हुई। अजरा ने अपनी इब्तदाई तालीम में मकामी इलाके से हासिल की। अजरा ने FSC में सप्ली आने पर दोबारा इम्तिहान दिया और इम्तियाजी नंबरों से FSC पास की और बाद अज़ां लेडी हेल्थ वर्कर का कोर्स भी किया, जिसने उन्हें पेशा वाराना शोबे में खिदमात का मौका फराहम किया। अजरा का शौक हमेशा से ही अदाकारी की जानिब रहा, इसीलिए उन्होंने 80 की दिहाई में बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की मारूफ टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा और अपने करियर का आगाज PTV के ड्रामों से किया। अजरा की शोहरत में उनके अहम ड्रामे लाग, मंजिल, मोहब्बत रूठ जाए तो, फर्ज, हजारों ख्वाहिश और आसमान पे लिखा के जरिए हुई। इन ड्रामों में उनके किरदारों ने अवामी पजीराई हासिल की और टीवी स्क्रीन पर अपनी जानदार अदाकारी के लिए मशहूर हुई। उनके किरदार जज्बाती गहराई और हकीकत पसंदी से जुड़े थे, जो नाजरीन को उनके साथ जुड़ने की इजाजत देते थे। अजरा ने अपने करियर के इख्तिताम पर मां के रोल में भी खुद को बनवाया और मुतादिद ड्रामे ऐसे किए जिनमें मां का किरदार निभाती रहीं। उनके दीगर ड्रामों में धुआं, हवा पे रक्स, मंजिल, मिठास, लाहौर, राजर, अनोखी पहचान, सतरंगी और दीगर शामिल हैं। अजरा ने न सिर्फ टीवी ड्रामों में अपनी मौजूदगी का लोहा मनवाया, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में भी कदम रखा। अजरा आफ्ताब के काम को सराहते हुए उन्हें कई अवार्ड और एजाज़ात से नवाजा जा चुका। उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और लक्स स्टाइल अवार्ड जैसे अहम अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके अलावा अजरा आफ्ताब PTV अवार्ड की 2 मरतबा हकदार पाईं, जो उनके शानदार करियर और शोबिज़ इंडस्ट्री में उनके किरदार की अहमियत को उजागर करता है। अजरा आफ्ताब की अदाकारी का स्टाइल मुनफरिद और दिल को छू लेने वाला है और उनकी कामयाब जिंदगी के पीछे एक तवील मेहनत और लगन छुपी है। उनका किरदार न सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामों बल्कि सकाफती हवाले से भी अहमियत का हामिल है। अजरा आफ्ताब हमेशा अपनी सकाफत के करीब रहीं। उन्होंने कश्मीर से लेकर खैबर तक काम किया और तरक्की की मनाजिल तय की। जिंदगी की रौनकें, चमक दमक देखने वाली अजरा आफ्ताब ने न जाने कितने प्रोजेक्ट्स में मुल्क के तूलो अर्ज के कल्चर और रिवायात को फरोग दिया। अजरा आफ्ताब ने जितना भी काम किया उसमें खास अंदाज डाला। उनके यहाँ अदाकारी की पुख्तगी और डायलॉग डिलीवरी का अंदाज इस कदर नुमाया था कि उनके इर्द गिर्द के साथ साथी फनकार भी उनसे बहुत कुछ सीखा करते। आज भी अजरा आफ्ताब स्क्रीन पर नमूदार होती हैं तो उनके किरदारों से उठने वाली महक टेलीविजन देखने वालों को अपनी सहर में जकड़ लेती है। एक वो दौर था जब अजरा आफ्ताब पाकिस्तान टेलीविजन में जगमगाते हुए सितारे की मानद चमकती थीं। बाद अज़ां प्राइवेट चैनल्स की भरमार की वजह से उन्होंने प्राइवेट मीडिया हाउसेस का रुख किया और वहाँ भी कामयाबी समेटी। अजरा ने इंडस्ट्री में वो कामयाबी और इज्जत कमाई जो शायद किसी को ना मिल सकी। उन्होंने उस वक्त के बड़े नामों के साथ काम किया जिनमें कई काबिल जिक्र नाम शामिल हैं। अजरा ने ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में ज़्यादातर माँ का किरदार किया और वो माँ के किरदार में ही अब तक नजर आईं। अजरा ने बहुत कम काम किया और ज़्यादातर वक्त अब घर में गुजारती हैं। अजरा ने ज़िंदगी में हमेशा मयारी काम को तरजीह दी। इस लंबे चौड़े करियर की वजह से उनको हर जानिब से मोहब्बत मिली। अजरा ने बहुत लगन और इज्जत के साथ इंडस्ट्री में काम किया। 4 दिहाइयों से ज़ायद अरसे तक इस फील्ड में अपनी खिदमात सर अंजाम दी और आज भी गाहे बगाहे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहती हैं। हमारी दुआ है कि माजी की इस अजीम फनकारा को अल्लाह अपनी अमान में रखे और तमाम दुख दूर करे। आमीन।